Good morning student. Today we will discuss on topic money and credit. In the previous lecture we have already discussed credit plays two vital role. Credit play two role positive and negative. क्रेडिट ने यहाँ पर दो रोल प्ले किए थे, एक में पॉजिटिव बेनिफिशियल रोल था, एक में क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ डेब्ट ट्रैप इन विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल. आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अगर हम कहीं से क्रेडिट लेने जाते हैं तो वहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. नाउ वी डिस्कस सोर्सेस ऑफ क्रेडिट. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कि हमें क्रेडिट जो है वो कौन से सोर्सेज से मिलता है. तो हमारे पास टू सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं, एक तो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. तो वी हैव टू सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फर्स्ट इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट bank. Formal source of credit are bank, cooperative society. Now informal source of credit are money lenders, traders, friends, relatives. तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है वो हमें मिलता है बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है उसके सोर्स होते हैं, इट इज अ सोर्स. तो फॉर्मल क्रेडिट के सोर्स क्या हैं? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर मनी लेंडर, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनसे ले सकते हैं. सेकेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर fixed in formal source. Formal rate of interest are fixed in formal source of credit. Rate of interest जो होती है वो formal source of credit में फिक्स होती है, बैंक की तरफ से फिक्स है 8%, 6%, 7%. But rate of interest are not fixed. It's depend on lender's choice. ठीक है. तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होती है, ठीक है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट फिक्स, इट्स डिपेंड ऑन लेंडर्स चॉइस. ये किस पर डिपेंड करता है? लेंडर की चॉइस पर डिपेंड करता है. नाउ थर्ड इज RBI. RBI means Reserve Bank of India. RBI supervise the functioning of formal source of credit.
यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के फंक्शन को। यहाँ पर नो ऑर्गेनाइजेशन supervise the functioning of the informal source of credit। यहाँ पर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो यहाँ पर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर पाएगा। बट फॉर्मल सोर्स के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नाउ फोर्थ इज legal ways are used to obtain पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर लीगल वेज आर नॉट यूज टू ऑब्टेन पेमेंट। अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पर लीगल वेज यूज किए जाएंगे आपसे पेमेंट ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पर लीगल वेज आर नॉट यूज टू ऑब्टेन द पेमेंट। यहाँ पर किसी भी टाइप का लीगल वेज यूज नहीं किया जाएगा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। यहाँ पर फिफ्थ, terms of credit and collateral are necessary। यहाँ पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट और कोलैटरल दोनों ही नेसेसरी हैं। यहाँ पर नो नीड फॉर कोलैटरल because lender personally known the borrower। यहाँ पर किसी भी टाइप के कोलैटरल या टर्म्स ऑफ क्रेडिट की नीड नहीं है क्योंकि लेंडर जो है वो पर्सनली बोरोवर को जानता है। तो यहाँ पर ये 5 सोर्स ऑफ क्रेडिट, 5 जो है वो डिफरेंस बिटवीन है सोर्स ऑफ क्रेडिट के। नाउ एक क्वेश्चन इसके बीच में से आता है, हमने फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में पूछा था कि आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ बैंक, कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो बैंक के फंक्शन को कैसे सुपरवाइज करता है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है बैंक मेंटेन ए कैश बैलेंस। बैंक जो है वो कैश बैलेंस मेंटेन करता है। इसके अलावा आरबीआई sees that bank gives loan not
not only to profit making business, it is also given to small traders and farmers. तो बैंक सबसे पहले क्या करता है, आरबीआई जो है बैंक के कैश बैलेंस को मेंटेन करवाता है. सेकंड है आरबीआई सीज दैट बैंक गिव्स लोन नॉट ओनली टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. इसके अलावा आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो है वो लोन ओनली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को नहीं दे. इट इज ऑल्सो गिवन टू द स्मॉल ट्रेडर्स एंड फार्मर. ये किसको मिलना चाहिए, स्मॉल ट्रेडर्स और फार्मर्स को भी बैंक जो है वो लोन देना चाहिए. थर्ड है बैंक हैव टू पीरियडिकली submit report to the RBI how much to lend and to whom. उसके अलावा बैंक हैव टू पीरियडिकली सबमिट रिपोर्ट टू द आरबीआई. बैंक को पीरियडिकली आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जिसमें बताना होता है हाउ मच टू लैंड, कितना उसने उधार दिया है, एंड टू वूम, और किसको दिया है. इस तरह आरबीआई जो है वो बैंक के फंक्शन को सुपरविजन करता है. सबसे पहले बैंक का बैंक मेंटेन ए कैश बैलेंस, कि बैंक को कैश बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, देखता है वो कितना कैश मेंटेन है. सेकेंड, आरबीआई सीज दैट बैंक गिव्स लोन नॉट ओनली टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, कि ये इसके अलावा ये भी देखता है कि बैंक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए लोन नहीं दे बल्कि स्मॉल ट्रेडर्स और फार्मर्स को भी लोन मिले. थर्ड है बैंक हैव टू पीरियडिकली सबमिट रिपोर्ट टू आरबीआई ऑन हाउ मच टू लैंड एंड टू वूम. उसके अलावा पीरियडिकली बैंक को जो है वो रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है कि उसने कितना उधार दिया है और किसको दिया है. इस तरह आरबीआई जो है वो सुपरविजन करता है फंक्शनिंग ऑफ द बैंक. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन टू टॉपिक्स, सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एंड सेकेंड क्वेश्चन हाउ आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक. नाउ द थर्ड टॉपिक, high cost of borrowing means a large part of income used to repay the loan. अब यहाँ पर हमने देखा कि if we take loan from the informal source of credit, अगर हम लोन जो है वो informal source of credit से लेते हैं तो high cost of borrowing, अगर हम high rate of interest पर ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था it is informal source of credit के अंदर rate of interest जो था it is depend on the लैंडर्स चॉइस, उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है, वो कुछ भी रख सकता है. तो यहाँ पर इट मीन्स अगर हम हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करते हैं, हमने हाई कॉस्ट पर बोरिंग कर लिया, तो इट मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इनकम यूज टू रीपे द लोन. तो हमारी इनकम का लार्ज पार्ट जो है वो किस में चला जाएगा, लोन को रीपे करने के अंदर, किस में चला जाएगा, लोन को रीपे करने में. इट मीन्स our income's large part
to repay. It means our income's large part to repay the loan. And we get less amount. It means high cost of borrowing pushes the person into a debt trap. तो डेब्ट ट्रैप कंडीशंस कैसे बनती है कि अगर पर्सन जो है वो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पर कर लेता है तो उसका लार्ज पार्ट ऑफ इनकम जो है इट इज़ यूज टू रीपे द लोन एंड वी गेट लेस अमाउंट. तो हमारे पास अमाउंट जो है वो कम बचेगा और हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो था इट पुशेस द पर्सन इनटू ए डेब्ट ट्रैप. तो पर्सन को कहाँ पर ले जाएगा? डेब्ट ट्रैप के अंदर. नाउ it means cheap and affordable credit is crucial for the country's डेवलपमेंट. क्रूशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट मीन्स चीप एंड एफोर्डेबल. सस्ता, चीप और एफोर्डेबल. हर कोई उसको एफोर्ड कर पाए कि उसकी हाई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, लोअर कॉस्ट में होगा, लोअर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. Justify the statement. ये justify करने के लिए आता है. It means bank and cooperative societies needs to lend more. अब ये कैसे होगा कि अगर बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड्स टू लेंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा उधार देंगी, दिस वुड लेड टू ए हायर इनकम ऑफ मैनी पीपल. दिस वुड लेड टू हायर इनकम ऑफ द पीपल. इससे लोगों की इनकम जो है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. Many people could borrow money for variety of needs like business, farming, etc. तो यहाँ पर हमने देखा चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. चीप और एफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों रखता है? सबसे पहले कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधार देना पड़ेगा. दिस वुड लीड टू हायर इनकम ऑफ द पीपल. लोगों की इनकम इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी. और मैनी पीपल कुड टेक बोरो मनी, और बहुत से लोग जो हैं
वो मनी ले पाएंगे बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से फॉर वेराइटी ऑफ नीड्स लाइक बिजनेस एंड फार्मिंग। अगर वो बिजनेस एंड फार्मिंग करेंगे तो इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट। थैंक यू।